हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब्स एडुकेयर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों का STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और आगे 9th-10th का भी रिजल्ट आएगा, तो बहुत सारे लोगों का 9th-10th में भी STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा। क्योंकि फ्रेंड्स 6 to 8 में वेलफेयर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन नहीं होता है। वेलफेयर डिपार्टमेंट में या तो 1 to 5 में होता है और 9th-10th वाले जो TJT वाले हैं उनका होता है, लेकिन फॉर्म वो फिलअप करते हैं 9th-10th TJT को लेकर। बट जब STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट में उनका सिलेक्शन होता है तो 6 to 10 के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब 6 to 10 को पढ़ाते हैं, 6 से 10 तक। क्योंकि जो STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट है यहाँ पर 1 to 5 और 6 to 10 होता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9th-10th है। लेकिन जैसे मैं 9th-10th के लिए सिलेक्ट हुई थी तो यहाँ पर 6 to 10 वो लिखाता है। ठीक है, आपके ज्वाइनिंग लेटर सब जगह वो लिखा रहेगा 6 to 10। ठीक है, तो जब TJT का रिजल्ट आएगा ना तो उनमें से बहुत सारे लोगों का वहाँ पर STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन देखने को मिलेगा, तो उनको भी ये वीडियो काम आएगा। इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है या जिनका होगा उनको हेल्प मिलेगा। किसी ने कमेंट्स करा था कि दी आपने STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में वीडियो तो बनाया है, बताया है, लेकिन इसकी कुछ पॉजिटिविटी के ऊपर आप बात कीजिए। तो इस वीडियो में मैं इसकी पॉजिटिविटी की बात करूँगी। देखो, कोई भी डिपार्टमेंट में केवल निगेटिविटी नहीं होता है, उसके पास दोनों चीज़ होता है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ आपके लिए निगेटिव है कि पॉजिटिव है। मैं ये बोलती हूँ कि कोई डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि बुरा होता है, अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता है। सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, सही है, लेकिन उस डिपार्टमेंट की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए कितना सही है, कितना सही नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे STSC वेलफेयर की मैं बात करूँ तो इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों को सही भी लगता है, बहुत सारे लोगों को नहीं लगता है। अगर मैं पर्सनल अपनी बात बताऊँ तो STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट में मैं ज्वाइन करके मुझे लगता है ना कि अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है, तो ये मेरा पर्सनल हो गया ना चॉइस। हमारा जो स्कूल है, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ का कुछ अलग सिचुएशन, अलग कंडीशन है। आप और जगह जाओगे तो वहाँ का अलग है, वहाँ के लोगों से आप बात करोगे तो वैसा नहीं है। तो अब देखो, मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट के अच्छे स्कूल मिल गए, अच्छे लोग मिल गए, ठीक है, और कहीं पर क्या है कि स्कूल ऐसे जगह हैं कि वहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है। ठीक है, वॉशरूम नहीं होता है, तो फिर उनको तो परेशानी होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, पर्सनल टू पर्सन ये वेरी करता है। तो अपनी अकॉर्डिंग आप देखते हो कि डिपार्टमेंट हमारे लिए सही है कि नहीं है। लेकिन मेरे को जो इस डिपार्टमेंट की पॉजिटिविटी लगता है, जो खास बातें लगती है, या जो इस डिपार्टमेंट में पॉजिटिविटी है, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। और फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब पर जो भी बताया है, जो भी बातें बताया हैं अपने से रिगार्डिंग्स या डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, जो भी चीज़ें, वो 100% हमने मतलब सही बताया है। भले ही वो आपको उस पर ट्रस्ट हो या नहीं हो, मैं ये कोशिश करती हूँ कि 100% जो भी चीज़ें हैं वो राइट ही बताऊँ, जितनी मुझे जानकारी है। कुछ चीज़ें गलत हो भी सकती है ना, जैसे मान लो कि अगर आप वीडियो बना रहे हो तो कुछ चीज़ें तो गलत भाई बुला जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जैसे पिछले वीडियो में हमने 6 to 8 के डिलीटेड क्वेश्चन के बारे में बोला, उसके लिए मैं इस वीडियो में माफ़ी मांग रही हूँ। इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स 6 to 8 में कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ ही नहीं है। मैंने ओपन करके फाइनल आंसर की देखा, उसमें कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। और शायद मेरा जो मार्क्स है ना वो 84 पहले बन रहे थे, तो 84 ही बन रहे होंगे, इसलिए जनरल फीमेल में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब तो ये मार्क्स जब आएगा तो मुझे पता चलेगा, जब मार्क्स दिखाएगा आपके, जब यूज़र ID पासवर्ड से आप लॉगिन करके देखोगे तो वहाँ मार्क्स जब शो करते हैं ना तो वहाँ पता चल जाता है कि आपका कितना मार्क्स बना फाइनली, वो बाद में पता चल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स 9th-10th में क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। फाइनल में हमने देखा था, जब दोबारा फाइनल आया था ना तो उसमें मैंने देखा था 3 डिलीट हुआ है। ठीक है, तो वो मेरे माइंड में था, जब मैं बोल रही थी ना तो वो चीज़ मेरे माइंड में था और हमने 6 to 8 के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये गलती हो गई। तो गलतियाँ तो होती है ना, ठीक है, तो चलो जो काम करती हैं उन्हीं से गलती भी होती है। तो मुझे पता है कि आप सभी लोग उसको एज अ नहीं लेंगे। 6 to 8 9th-10th मेरे माइंड में आ गया था, इसलिए मैंने बोल दिया था। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट की पॉजिटिविटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, आप जाओगे ज्वाइनिंग के लिए, आप जाओगे DV के लिए, सॉरी ज्वाइनिंग नहीं है, DV के लिए।
जब आप डीवी के लिए जाओगे, एक्चुअली क्या है ना कि इस डिपार्टमेंट में इतना वर्कलोड होता है ना कि काम करते करते मैं खुद को भूल चुकी हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड से स्किप कर जाती हैं, मैं भूलने की जो बीमारी है ना वो होने लगी है। तो हमारा कुछ अलग ही इस डिपार्टमेंट में आने के बाद सिचुएशन हो चुका है। तो खैर उस पर मैं नहीं बात करूँगी, आज बात करूँगी इस डिपार्टमेंट की क्या खास बात है, ठीक है। तो जैसे ही आप डीवी के लिए जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिलेक्शन हुआ तो आप डीवी के लिए जाओगे, तो उसी दिन से आपको डिफरेंस पता चलेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट और STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट की फैसिलिटी के बारे में, जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेगी। फिर आप सोचोगे कि नहीं, मेरा सिलेक्शन बहुत अच्छा जगह हुआ है, ठीक है। आप सोचोगे कि आपका सिलेक्शन जो है वो अच्छा जगह हुआ है, और यही मैंने भी सोचा था। आप वहाँ जाओगे ना, जैसे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन, फाइल लेकर खड़े हो घंटों घंटों, ठीक है। आप परेशान हो, धूप में ऐसे खड़े थे, हम लोग परेशान थे, ठंड में लोग खड़े थे, ठीक है। लेकिन जब आप STSC वेलफेयर में जाओगे ना तो वहाँ पर मस्त, मतलब कि उसके अंदर आप जाओगे, वहाँ पर मस्त चेयर आपको मिलेगा, आप वहाँ आराम से बैठोगे, रूम हीटर मिलेगा। ठंड के टाइम थी हम लोगों के टाइम, और इस बार भी देखो वही टाइम आ गया है ठंड का ही, ठीक है। वहाँ पर आराम से आप बैठो, 1-2 घंटे भी बैठते हो तो काउंटर पे सब कुछ आपको हेल्प के लिए भी मिलेगा। एक स्लिप मिलता है, एक फॉर्म मिलता है, वो फिलअप करते हो, उसके बाद आप बैठते हो। वहाँ पर सारी चीज़ें अनाउंस की जाती है कि ये डॉक्यूमेंट आप रख लो, अपने फाइल में अरेंज कर लो, इसके अलावा कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं रखना है। जितना डॉक्यूमेंट वहाँ बताया जाएगा उतना आपको रखना है। ये सारी चीज़ें, मतलब आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है, आपको पूरा हेल्प मिलता है, ठीक है। वहाँ भी मिलता होगा ऐसा नहीं, बट यहाँ की मैं बता रही हूँ। आप जाओगे तो आपको पानी बॉटल मिलता है, बिस्किट मिलता है, उसके अंदर मतलब पूरा रिस्पेक्ट मिलता है आपको, ठीक है। उसी समय से आपको फीलिंग आने लगती है, मतलब जॉब वाली फीलिंग धीरे धीरे आपको आने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से काउंसलिंग करवा करके लोग भेज देते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे। मेरे टाइम में क्या हुआ कि उसी टाइम भेज दिया गया, मतलब मैं पैकिंग करके गई थी, काउंसलिंग करवाई और वहीं से मैं निकल गई ट्रेनिंग सेंटर पे। ट्रेनिंग सेंटर पे आप जाओगे तो बीपार्ट के द्वारा इसका ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाता है, जो आपको मस्त होटल में, मतलब बढ़िया बढ़िया जो होटल है ना, बड़े बड़ा पटना का जितना बड़ा बड़ा होटल है ना, वो सब बुक हो जाता है, ठीक है। और रिजॉर्ट, जैसे मेरा ट्रेनिंग रिजॉर्ट में था तो बहुत अच्छा रिजॉर्ट था, ठीक है, जिसमें बहुत सारी पार्क वगैरह, उसमें रेस्टोरेंट वगैरह भी था, स्विमिंग पूल था, सब कुछ था। खैर ठंड के टाइम थी तो इन सब चीज़ों का हमने बेनिफिट नहीं लिया। हम लोग बस अपना, मतलब हाँ, खाना पीना आप खाओ तो बाहर भी इतना ओपन एरिया था, कि खुला एरिया था कि आप आराम से घूमो फिरो, मतलब कोई टेंशन नहीं। और बड़े बड़े जो भी होटल्स होते हैं ना, वहाँ पर भी इसका ट्रेनिंग कंडक्ट होता है। और आसपास का जो भी ओपन एरिया होता है, पार्क वगैरह, या जहाँ पर योगा हो सके वैसे एरिया में स्टूडेंट जाते हैं। हम लोगों का रिजॉर्ट था तो हमारे रिजॉर्ट में ही इतना स्पेस था, तो हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते थे, उसी के अंदर सब कुछ होता था, ठीक है। आप वहाँ जाओगे तो आपको पूरा फैसिलिटी मिलेगा, अच्छा रूम का कमरा, मतलब कि आपको ना होटल्स का रूम ऐसा नहीं कि नॉर्मल होटल होता है, जिस होटल का किराया एक दिन का 3,000-4,000 होता है, सोचो ऐसा होटल्स में आपको स्टे करने को मिलता है। 15 दिन का ट्रेनिंग होता है, खाना पीना सब कुछ मतलब आपको अच्छा मिलता है, और सब कुछ आपको सही मिलता है। साफ़ सफाई डेली, मतलब क्लीनिंग, ऐसा नहीं कि गंदा। वॉशरूम वगैरह होटल का आपको तो पता ही है कैसा होता है, क्लीन होता है, और दिन में 2-3 बार ऐसे क्लीनिंग होता है, ठीक है। वहाँ पर सब कुछ आपको सुविधा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। इवन ठंड के टाइम में हम लोगों को मतलब कि हॉट केटली जो होता है ना, वो भी मिला था, पानी गर्म करने के लिए, पीने के लिए। चाय वगैरह आपको बीच बीच में मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। सुबह में आपको नाश्ता मिलता है, उसके बाद दोपहर में खाना मिलता है, फिर शाम में आपको टी मिलता है, टी ब्रेक होता है, और उसके बाद फिर आपको खाना मिलता है, ठीक है। रात को खाना मिलता है। ये सारी चीज़ें आप दोपहर में भी खाना खाकर बैठते हो ना, तो मतलब वो खाना लगता है कि अभी तो भूख ही नहीं लगी है, तब तो फिर खाने का टाइम रात का हो जाता है, तो आपको कोई खाने पीने में भी तकलीफ नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। वेज नॉन वेज दोनों खाना मिलता है, और सब सारी चीज़ें, सारा मतलब रूटीन होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलता है, और मेनू होता है उसके अकॉर्डिंग आपको खाना मिलता है। लेकिन जो उसका ट्रेनिंग होता है वो स्ट्रिक्ट होता है, मतलब ऐसा नहीं लूज नहीं होता है कि आप इधर उधर आप घूम रहे हो, ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी कर रहे हो, नहीं। मोबाइल पूरा स्ट्रिक्टली मना होता है वहाँ पे। ऐसे लोग थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं और छुपा करके, वो अलग बात है, लेकिन मना होता है ट्रेनिंग जब हो रहा हो उस दौरान, ठीक है, जब आप क्लास में होते हो, ठीक है, उस टाइम।
सुबह में 4 बजे ही उठा दिया जाता है योगा वोगा करने के लिए। उसके बाद क्लासेस बैक टू बैक क्लासेस चलती हैं। क्लासेस मतलब एंड शाम में होती है, ठीक है। उसके बाद मतलब पूरे दिन आप क्लास में रहते हो, आपको थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिलता है। फिर खाना खाते हो, फिर आपको सोना है, क्योंकि सुबह में फिर आपको जग करके योगा में चले जाना है। तो पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो आपका बिजी रहता है। संडे को आप फ्री रहते हो, संडे को मतलब नहीं कुछ होता है। उसके बाद आसपास के एरिया में अगर आपको जाना है, शॉपिंग वगैरह के लिए जाना है, कुछ खरीदने जाना है, तो बिल्कुल आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री करके जाना होता है, फिर आते हो तो आप अपना बताते हो कि हम आ गए, कुछ समय के लिए आसपास के एरिया में जा सकते हो। मतलब बाहर बहुत ज़्यादा आपको देर के लिए बाहर जाना अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली यहाँ पर एजुकेशन दिया जाता है और इसका ट्रेनिंग थोड़ा यही है कि हार्ड होता है। सब कुछ आपको मतलब हर सेशन का फ़ोटो लिया जाता है और शेयर किया जाता है, और सारी चीज़ें आपको फीडबैक भी आपको देना होता है कि आपका ट्रेनिंग कैसा हो रहा है, फीडबैक भी सबमिट करना होता है। तो ये ट्रेनिंग के दौरान की बातें मैं बता दी। उसके बाद वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आप आ जाते हो अपने मतलब जिस ज़िला में जहाँ पर आपका पोस्टिंग है वहाँ पर स्कूल में ज्वाइन करते हो। उसके बाद से फ्रेंड्स स्कूल की जो बातें होती है वो मैं अब आपको बता रही हूँ। स्कूल में क्या होता है कि जो STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट है, रेसिडेंशियल स्कूल है। जैसे नवोदय के बारे में आप जानते होंगे, सैनिक स्कूल के बारे में जानते होंगे, उस पैटर्न पर इसका स्कूल चलता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कल्चर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। नवोदय विद्यालय बेस है, सैनिक स्कूल बेस यहाँ का स्कूल का जो कल्चर है, मतलब स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटी होता है वो नवोदय और सैनिक स्कूल बेस होता है। वही का जो थीम है, वही का जो कॉन्सेप्ट है इस डिपार्टमेंट में लिया गया है। जैसा कि ट्रेनिंग में भी हम लोगों को बताया गया था, सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में भी बताया जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप आगे सोच सको कि मुझे करना क्या है, ठीक है। STSC वेलफेयर में क्या है ना कि मैक्सिमम स्कूल 87 स्कूल है, ठीक है, पूरे हर ज़िले में आपको मिलेंगे। इसका स्कूल कहीं भी आपको ऐसा नहीं कि गाँव देहात में मिलेगा, ऐसा नहीं। सारे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में ही है, डिस्ट्रिक्ट के जो टाउन होते हैं ना वहीं पर मिलते हैं। कोई का स्कूल जैसे मार्केट से दूर हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टाउन में ही होता है, ठीक है। 2-4 पूरे बिहार में 2-4 स्कूल को अगर मैं छोड़ दूं तो मैक्सिमम जगह मतलब जो स्कूल का बिल्डिंग है ऐसा है कि आप देखोगे तो आप प्राइवेट स्कूल भी भूल जाओगे। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग, इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतनी फैसिलिटी, इतना सब कुछ डेकोरेटेड, जो आप DPS स्कूल भी आप भूल जाओगे। मतलब इतनी अच्छी फ्रेश आपको बिल्डिंग मिलता है। अपार्टमेंट, वहाँ पर अपार्टमेंट की तरह बिल्डिंग होती है जिसमें क्वार्टर होता है टीचर्स के लिए, ठीक है। स्टूडेंट को रहने के लिए भी वहाँ रेसिडेंस है और टीचर्स को भी रेसिडेंस है। टीचर को भी रेसिडेंस में ही रहना पड़ता है। 2-4-5 स्कूल या 10 मुश्किल से हो सकते हैं स्कूल जहाँ पर रेसिडेंस नहीं होंगे। कहीं कहीं रेसिडेंस नहीं होंगे, जैसे मेरे विद्यालय में रेसिडेंस नहीं है, तो हम लोग टीचर स्कूल से 1 किलोमीटर के अंदर ही रहना होता है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय। तो कभी भी कुछ भी होगा विद्यालय में तो आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका शेड्यूल इतना से इतना तो उतना से उतना ही आप रहोगे, उसके बाद भी आपको विद्यालय जाना पड़ सकता है और जाना होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे विद्यालय में ही रहते हैं, उस बच्चे के गार्जियन आप ही होते हैं, पेरेंट्स आप ही होते हो, तो पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि विद्यालय में जो लोग रहेंगे रेसिडेंस, मतलब जिनका सिलेक्शन होगा, तो अब उनके क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम फैमिली के साथ रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। आपको 2 BH का मस्त फ्लैट मिलता है, सब कुछ आपको मिलता है, लाइट फैन, लेकिन आपको बिजली का मीटर खुद का लगवाना होता है, खुद के नाम से लेना होता है, जो अभी नया नियम आ गया है। जब आप जाओगे तो उसको डिस्कनेक्ट कराओगे, फिर जहाँ आप जाओगे वहाँ फिर कनेक्ट कराओगे, फिर वहाँ पर आपको लेना पड़ेगा कनेक्शन। तो ये थोड़ा सा यहाँ मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको 2 BH का फ्लैट मिलता है। जो फ्रेंड्स होम रेंट मिलता है ना सैलरी में, वो आपको नहीं मिलेगा। जब आपको फ्लैट मिलेगा तो आपको रेसिडेंस मिलेगा। तो और जहाँ पर जिस स्कूल में रेसिडेंस नहीं है वहाँ पर जो होम अलाउंस है वो मिलता है, सैलरी में ऐड होकर वो मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब फ्रेंड्स ये फैसिलिटी हो गया, RO का पानी आपको हर विद्यालय में मिलेगा। इसका कोई ऐसा विद्यालय नहीं जहाँ RO का पानी नहीं मिलेगा, हर जगह। और RO की ऐसे नहीं कि RO एक बार लगा के छोड़ दिया गया, नहीं, उसका हर 6 मंथ पर जांच होता है। जांच भी टीम आती है, देखती है कि आपने RO का सर्विसिंग करवाया कि नहीं, सब कुछ बदला कि नहीं, हमेशा अपडेट सब कुछ रहता है। साफ सफाई के मामले में ऐसा विद्यालय आपको नहीं मिलेगा बिहार के किसी भी सरकारी विद्यालय की अगर मैं बात करूँ तो। साफ सफाई हर 3 घंटे पर रूल्स है, लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको बता दूं, हर 3-3 घंटे पर तो नहीं, लेकिन हाँ, जो सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं ना, वो विद्यालय में 24 घंटे उनकी ड्यूटी होती है, मौजूद होती है, शिफ्ट वाइज करके।
तो जब भी गंदा हो उनकी सफाई करनी जिम्मेदारी है। हर 3 घंटे पर लगे तो नहीं रहते हैं, लेकिन गंदा हुआ तो उनको सफाई करना है, ठीक है। और सुबह में सफाई होता है, शाम में, दोपहर में, मतलब हमेशा सफाई कर्मचारी वहाँ रहते हैं और वो सफाई करते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी गंदा वॉशरूम नहीं मिलेगा, लैट्रिन कभी भी गंदा नहीं मिलेगा। हमेशा बच्चों का, टीचर का, स्टाफ का जो भी है वो हमेशा साफ़ सफाई होते रहता है एवरी डे, और दिन में 3-4 बार। ऐसे तो रूल्स जो है वो 3-3 घंटे पर साफ़ करने का है अपने विद्यालय का, ठीक है। साफ़ सफाई की मैंने बातें बता दी। तो यहाँ पर वॉशरूम को लेकर खासकर जो गर्ल्स होती हैं उनको दिक्कत होता है, तो उनको टेंशन इस विद्यालय में फैसिलिटी को लेकर नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा लाइब्रेरी भी होते हैं, तो लाइब्रेरी के लिए भी आपको टाइम देना, जो टीचर्स होते हैं उनको टाइम देना होता है। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं, फैसिलिटी होता है, पेपर आता है इंग्लिश, द हिंदू, और मतलब इंग्लिश के लिए आता है और हिंदी के लिए भी पेपर आता है, और इंग्लिश के लिए भी दोनों। यहाँ पर क्या होता है कि फ्रेंड्स, न्यूज़ आपको तैयार करना होता है। टीचर्स जो भाषा के टीचर होते हैं, हिंदी वाले, वो हिंदी न्यूज़ डेली तैयार उनका करना काम होता है 1 दिन पहले ही, और रजिस्टर में उस न्यूज़ को लिखना होता है, बच्चों से लिखवाना होता है, साइन करना होता है, करवाना होता है। इस तरीके से वो सारे रोज़, तो आप वहाँ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये सारी फैसिलिटी। उसके बाद प्रातः सभा के अंदर आधा घंटा जो होता है टाइमिंग प्रातः सभा का, उसके अंदर आज का शब्द विचार, इस तरीके का, मतलब जो प्राइवेट स्कूल में होता है ना उस तरह का सब कुछ होता है। न्यूज़ पढ़वाना होता है जो बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रेयर वगैरह ये सब कुछ जब हो जाता है, राष्ट्रगान वगैरह होता है, उसके बाद फ्रेंड्स जो भी वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं वो बच्चों को संबोधित करते हैं। ये सारी चीज़ें डेली होता है, ठीक है। उसके बाद अपना जो भी घंटी है वो क्लासेस चलते हैं, रेमेडियल क्लासेस वगैरह भी चलते हैं, जैसे वहाँ चलते हैं। टीचर्स को फैसिलिटी यही है कि उनको क्वार्टर वहाँ पर अवेलेबल कराया जाता है, उस विद्यालय के अंदर आप रहते हो तो ये सारी चीज़ें, सैलरी वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जाँच टीम हमेशा यहाँ पर आती रहती है, वीडियो कॉल्स हमेशा आते रहते हैं, कभी भी आते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप विद्यालय में हो कि नहीं। मतलब बच्चों के डायरी वगैरह, उनका होमवर्क चेक होता है, उनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बच्चों को मतलब किस तरीके से पढ़ा रहे हो, कि बच्चों में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें मतलब हमेशा होती रहती है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी पॉजिटिविटी मैं बस यही बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको अच्छा बिल्डिंग मिलेगा, अच्छा साफ़ सुथरा प्लेस मिलेगा, अच्छा इसका स्कूल रहता है। स्कूल में अगर आप मतलब पढ़ाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, ये वाली फीलिंग आएगी। और साथ में आरओ का पानी आपको मिलता है, पीने के लिए पानी का कोई दिक्कत नहीं होता है, और वॉशरूम, साफ़ सफाई, सब कुछ। खेल वगैरह होता है एवरीडे, मतलब जो खेल के टीचर होते हैं बच्चों को खेल कराते हैं। एवरी फ्राइडे को सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल का आयोजन होता है शाम को, ठीक है, जिसमें अपने सारे टीचर होकर के मौजूद होकर के वो करवाते हैं। वो सारी चीज़ें रजिस्टर मेंटेन भी करना होता है। करियर काउंसलिंग यहाँ पर होता है बच्चों के उद्देश्य, मतलब अगर तरफ से मैं बात करूँ तो उनके लिए सही है कि करियर काउंसलिंग 9th-10th के बच्चों का होता है कि आगे वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हर प्रोफेशन के बारे में, मतलब कि एक दिन का टॉपिक होता है, वो सारा चीज़ बताया जाता है, ठीक है। तो उसी में हर टीचर को बनाया जाता है। यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं उनको मेंटर बनाया जाता है। 4 गो हाउस चलता है यहाँ पर, रेड हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, ग्रीन हाउस। तो ये हाउस का नाम भी अलग अलग है। रेड हाउस का दशरथ मांझी हाउस, ठीक है, ब्लू हाउस का बिरसा मुंडा हाउस, येलो हाउस का सावित्रीबाई फुले हाउस, और ग्रीन हाउस का ये आपका जगजीवन हाउस, ठीक है। ये चारों हाउस का नाम होता है। चारों सदन के 4 मेंटर होते हैं, जो टीचर ही कोई ना कोई होते हैं, और अपने अपने हाउस के बच्चों को वो मतलब गाइड करते हैं। सदन का बैठक वगैरह ये सब होता है सैटरडे को, ठीक है, सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये मतलब स्कूल के अंदर का मैंने कल्चर बताया एक, कि किस प्रकार से क्या होता है। तो आप यहाँ आओगे तो ये आपको फीलिंग आएगी कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में आप टीच कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, ठीक है। और यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो विद्यालय में ही रहते हैं, तो पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर होता है, आपको गाइड करना है उनको, आप कैसा बनाना चाहते हो, ये सब कुछ होता है। जो बच्चे यहाँ पर होते हैं ST/SC के ही बच्चे होते हैं, ST/SC बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक मतलब मेरे को पर्सनली ये चीज़ अच्छा लगता है कि उस बैकग्राउंड के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, जो मतलब कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा आगे नहीं सोच पाते हैं। उनको मतलब यहाँ पर लाकर के इस तरह की फैसिलिटी देकर गवर्नमेंट अगर पढ़ा रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो मतलब डिपार्टमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं ना, टीचर्स को लेकर के, जो टीचर्स यहाँ पर होते हैं वो जो अनऑफिशियली जो वर्क है, जैसे मान लो कि कुछ भी है,
आप अगर टीचर हो तो शैक्षणिक गतिविधि आपके अंदर आता है, लेकिन गैर शैक्षणिक गतिविधि के अंदर भी आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ता है रिटन फॉर्म में, कि मतलब आप उतना मेंटली फ्री नहीं हो पाते हो पढ़ाने के लिए। मेरे साथ ये चीज़ होता है यहाँ पर, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड उतना नहीं हो पाती हूँ। मेरा बस पैशन है टीचिंग, बाकी और किसी भी चीज़ में मुझे मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है बाकी और चीज़ करना, केवल पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे आवासीय विद्यालय हैं तो आपका अगर बॉयज़ का स्कूल है, जैसे बिहार में जितने भी आवासीय विद्यालय अब तक हैं, तो कोई है तो वो गर्ल्स का आवासीय विद्यालय है, कोई बॉयज़ का आवासीय विद्यालय है। लेकिन अब जितने भी न्यू विद्यालय बन रहे हैं इस विभाग में, वो गर्ल्स बॉयज़ दोनों मतलब मिक्स वाले बन रहे हैं, ठीक है। और जितने भी स्कूल हैं बॉयज़ का, उसमें गर्ल्स को भी अब एडमिशन गवर्नमेंट देने का अपना जो इस विभाग के सेक्रेटरी है वो सोच रखे हैं, और जो गर्ल्स विद्यालय उसमें बॉयज़ का भी एडमिशन देने को सोच रखे हैं। मतलब वहाँ पर जो भी बच्चे हैं वो अपना वहीं रहते हैं, उनको रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ जीविका दीदी होती है विद्यालय में, जीविका दीदी के द्वारा खाना पीना सब बनाया जाता है और बच्चों को दिया जाते हैं। एज अ टीचर अगर आप चाहते हो कि हम सिंगल हैं, अगर खाना नहीं, बैचलर लाइफ है, खाना नहीं बनाना जानते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो इस डिपार्टमेंट एक सुविधा आपको मिलती है कि बना बनाया खाना आपको मिल जाता है। उसके लिए बस पेमेंट आपको करना होता है। एक दिन के हिसाब से 99 रुपीज़ पेमेंट करना होता है, क्योंकि 4 टाइम आपको मिलता है। सुबह में ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, शाम को स्नैक्स मिलेगा और रात को डिनर। ये 4 टाइम का 99 रुपीज़ होता है। गवर्नमेंट बच्चों को काउंटिंग के हिसाब से हर दिन का अटेंडेंस जो होता है बच्चों का बन के जाता है, कितने बच्चे हैं, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट उन्हें पेमेंट करती है 99 रुपीज़ के हिसाब से। और मतलब डेली का जो यहाँ का खाना का जो रूटीन है आप देखोगे तो हर आइटम यहाँ ऐड किया गया है। मतलब इडली वगैरह सब बच्चों को मिलते हैं, सारी चीज़ें। मतलब होता है ना कि जो हम लोग घर में डेली नहीं बना के खा सकते हैं, मतलब हर वीक में आप ये नहीं सोचोगे कि हर वीक में इस दिन हमें इडली बनाकर खाना है तो हमें बनाकर खाना है, ऐसा तो नहीं होगा। इस दिन शाम को समोसे बनाकर खाना है, इतना हम लोग घर में नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सिंपल खाना बनाकर खा लेते हैं। लेकिन वहाँ पर जो भी रूटीन है, फ्रूट्स, दूध, दही, चूड़ा सब बच्चे को मिलते हैं। जो मेनू बनाया गया है ना वो बहुत ही अच्छा बनाया गया है, मतलब कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है, सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। मतलब जो फास्ट फूड है, चाउमीन वगैरह सब मिलता है बच्चों को, तो फास्ट फूड को भी ऐड किया गया है। तो आप चाहो तो एज अ टीचर वहाँ का भी जीविका दीदी से, क्योंकि जीविका दीदी खाना बनाती है ना, तो जीविका दीदी को आप पेमेंट करोगे, जीविका दीदी से आप खाना लोगे। इसमें गवर्नमेंट का कोई ये नहीं है, ठीक है, कोई मतलब कि ये आपको ऐसा नहीं कि खाना खाना है तो फ्री में मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट भी पेमेंट करती है जीविका दीदी को, आप भी पेमेंट करके खा सकते हो। ये सुविधा आपको मिलता है कि बना बनाया खाना आपको मिल जाएगा पेमेंट करके, ठीक है। आप चाहो तो अपना बना सकते हो, अपना फ्लैट आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ आप अपना मतलब फैमिली को रखो, आप बच्चे को रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी आपकी फैमिली है आप पूरा फैमिली को रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो मुख्यालय है, मुख्यालय से बाहर यहाँ नहीं जाना होता है। छुट्टी में जैसे आप एसएल वगैरह गर्ल्स को मिलता है तो उसमें वो बाहर नहीं जा सकती, मुख्यालय में ही रहेंगी। मुख्यालय जब भी छोड़ना होगा तो आपको परमिशन लेना होगा, तभी आप अपना मुख्यालय छोड़ सकते हो, मतलब वहाँ से आप कहीं बाहर जा सकते हो, ठीक है। इस बात का, हाँ, आप शॉपिंग वगैरह करने जा सकते हो, उसके लिए आपको परमिशन ही लेना है। आपको मतलब उस जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, जिस शहर में आप हो, उस शहर को छोड़ के अगर आपको बाहर जाना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अब शॉपिंग करने गए हो, मार्केट गए हो, सब्जी लेने गए हो, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको परमिशन लेना है। तो ये सारी चीज़ें इस विद्यालय की। तो खास बात यही है कि यहाँ आपको फैसिलिटी पूरा मिलती है और कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल का कुछ जो कल्चर है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से थोड़ा अलग है, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्कूल होने की वजह से सारी थोड़ी जिम्मेदारियाँ जो होती है ना बच्चों की, वो आपके ऊपर होती है। बच्चे बीमार होते हैं, मेडिकल टीम भी आती है, ये भी मैंने आपको बताया होगा किसी वीडियो में। मेडिकल टीम यहाँ आती है, बच्चों का फ्री में ट्रीटमेंट होता है। आपको भी यहाँ पर, मतलब टीचर्स के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर टीचर्स हैं तो मेडिकल टीम आपको भी वो उसका सुविधा देती है। चेकअप वगैरह करना है या कुछ मेडिसिन लेना है, तो ये सब टीचर्स भी आप वहाँ पर ले सकते हो, अपने यूज कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये फैसिलिटी इस विद्यालय में मिलती है। आई होप कि आप सभी लोगों की जो भी इस डिपार्टमेंट को लेकर पॉजिटिविटी जानना है वो समझ में आ गया हो गया आप लोगों को। अब कोई भी क्वेश्चंस इस डिपार्टमेंट को लेकर अगर होगा तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। अगर कुछ छूट गया होगा मेरे से बताना, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। वीडियो लंबी हो गई है तो आप सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगी, बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन ये सारी चीज़ें बताना भी ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर होने चाहिए। जो भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है खासकर वो तो एक्साइटेड होंगे इस विभाग के बारे में जानने के लिए। तो और भी आपके मन में अगर कोई सवाल होगा तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।